आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट और ये उस सीरीज का पहला पार्ट है। बाकी पार्ट के लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये सीरीज लाने का हमारा जो मेन एम है आप सभी को बिल्कुल शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस, बिल्कुल हर एक 360 डिग्री का एंगल आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है आप कॉलेज में पढ़ते हो या फिर हो सकता है आप कॉर्पोरेट में काम करते हो या फिर आप बिल्कुल एक सिंपल हाउसवाइफ हो। तो हमारा जो एम है इस वीडियो को लाने का या फिर ये सीरीज लाने का, आप सभी को इतना सरल भाषा में सिखाने की कोशिश की जाए, समझाने की कोशिश की जाए, वो भी एक क्वेश्चनर फॉर्म में, यानी कि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो एक बिगिनर को जानने चाहिए या फिर जो एक बिगिनर हमसे पूछ सकता है बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। सबसे पहला जो सवाल निकल के आता है, व्हाट इज शेयर मार्केट और व्हाट इज स्टॉक मार्केट, दोनों को एक ही चीज कहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछता है तो डेफिनेटली हमारे जहन में कुछ इस तरह से अनेक सवाल आ जाते हैं। शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट सट्टा है, गैम्बलिंग है, अनलिमिटेड रिस्क, अनलिमिटेड प्रॉफिट, 2 दिन में पैसा डबल हो जाता है, मेरे दोस्त ने कहा था, या फिर कुछ और भी सवाल आ जाते हैं। तो इस चीज को मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले व्हाट इज शेयर मार्केट को, इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, शेयर मार्केट जो वर्ड है वो 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, शेयर एंड मार्केट। शेयर को पहले समझते हैं। शेयर को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक कंपनी है ABC लिमिटेड और वो कंपनी अपना जो उसका ग्रोथ का जो प्लान है वो एक और कारखाना कहीं खोलना चाहते हैं अपनी कंपनी का, यानी एक और ब्रांचेस खोलना चाहिए किसी भी स्टेट में या फिर सिटी में। तो डेफिनेटली उनको उस चीज के लिए कैपिटल चाहिए होगा, यानी कैपिटल का मतलब पैसा। हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको कैपिटल को पैसा बोलते हैं। तो वो कंपनी कहां से रेज कर सकती है पैसे? सबसे पहले जो उनके पास पैसे होंगे पुराने प्रॉफिट से, उससे उसका इस्तेमाल करके नया कारखाना या फिर कंपनी या फैक्ट्री ओपन कर सकती है। अगर उसके बाद भी उनके पास कम पैसे पड़ रहे हैं तो उसके बाद वो कंपनी क्या कर सकती है? बैंक से लोन ले सकती है। लेकिन अगर लोन का अमाउंट इतना ज्यादा है 50,000 करोड़, तो बैंक भी इतना अमाउंट तो नहीं दे सकती है। उसके लिए फिर वो क्या करेगी कंपनी? वो आती है शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए। अब शेयर मार्केट में जैसे वो कोई भी कंपनी लिस्ट होने के लिए आती है तो लिस्ट कहां होती है? NSE और BSE के ऊपर। अब ये दोनों चीज क्या होती है वो हम इसी वीडियो में अगली स्लाइड में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां समझ लेते हैं। जैसे ही वो कंपनी लिस्ट हुई तो बाकी जो इन्वेस्टर होते हैं, यानी हम और आप जैसे कई और लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ या फिर अपने एनालिसिस के हिसाब से कि ये कंपनी जो आ रही है लिस्ट होने के लिए, ये अच्छा करेगी, अच्छा काम करती है, इसका ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, ये कल को हमें ये काम अच्छा करेगी, तो हम उसमें पैसा लगाते हैं। तो जैसे हम एज एन इन्वेस्टर उसमें पैसा लगाते हैं तो एक टाइम के बाद वो ABC कंपनी की जो रिक्वायर अमाउंट है, सपोज 50,000 करोड़, वो पूरा हो जाते हैं। जैसे ही वो 50,000 करोड़ उस कंपनी के पूरे हो जाते हैं, वो कंपनी क्या करती है? सबसे पहले समझ ले कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ABC जो कंपनी की जो 50,000 करोड़ की जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई और वो कंपनी उस पैसों को लेके उस स्टेट में या फिर उस सिटी में चलेगी या फिर उस कंट्री में चलेगी जहां उन्हें अपना नया प्लांट या फिर फैक्ट्री या कारखाना लगाना है, और उसके बाद वो अपना काम शुरू कर सकती है। तो इस तरह से कंपनी की तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। लेकिन हमें क्या मिला? हमें जो हमने पैसा लगाया एज एन इन्वेस्टर, हमें क्या मिला? इसको ऐसे समझते हैं। शेयर को समझने के लिए आज तक क्या था, जब तक कंपनी लिस्ट नहीं हुई थी तब तक उस कंपनी के पूरा हकदार पूरे का पूरा किसका था? ABC कंपनी के मालिक का, यानी प्रमोटर का। उसके बाद जैसे हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो कंपनी में उसके बदले में हमको कुछ दे दिए शेयर। सपोज 100 रुपए के भाव पर, 100 रुपए के भाव पर हमें कुछ शेयर दे दिए। जितना हमने पैसा लगाया उस भाव के हिसाब से कंपनी ने हमें शेयर दे दिया। तो आज से आप और हम क्या हो गए? उस कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। हमने जो इन्वेस्ट किया आज से हम भी उस कंपनी के एक स्मॉल पार्ट ऑफ द के फॉर्म में शेयर होल्डर हम भी कहलाए जाएंगे। तो सवाल ये उठता है, क्या हम उस कंपनी के लाइफ टाइम के लिए आज से शेयर होल्डर हो गए? जी नहीं। या फिर हाँ, तब तक जब तक आप उस कंपनी के शेयर को बेचते नहीं हो। जैसे ही आप उस कंपनी के शेयर को बेच दोगे, जितने भी आपके पास है, उसके बाद आप उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रह जाओगे। आई एम श्योर यहां तक आप चीज को समझ में आ गया। लेकिन सवाल अगेन यही आता है कि हमें प्रॉफिट कैसे होगा? यार हमने तो कंपनी को पैसे दे दिए, कंपनी अपना काम शुरू कर दी, अपना काम चालू कर दिया दूसरी कंट्री में, लेकिन हमें प्रॉफिट कैसे होगा? आपको प्रॉफिट क्या होगा? 2 फॉर्म में होगा। लेकिन 2 फॉर्म में भी कैसे होगा? उससे पहले एक और सवाल आता है, अच्छा ऐसे होगा क्या कि अच्छा अगले जिस कंपनी में हमने पैसे लगाए हैं अगले साल इसी ABC कंपनी को 1,000 करोड़ का मुनाफा हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया, तो अच्छा ये कंपनी हमारे साथ भी कुछ प्रॉफिट शेयर करेगी, तो इस तरह से हमें फायदा होगा या फिर बेनिफिट होगा?
जी नहीं, आपके साथ वो कंपनी एक भी रुपया शेयर नहीं करेगी, ना ही आपके साथ, ना ही हमारे साथ, और ना ही बाकी इन्वेस्टर के साथ। तो उसके बाद हमें कैसे बेनिफिट होगा? इसका जवाब मिलता है जैसे जैसे कंपनी, ये एबीसी कंपनी फ्यूचर में ग्रो करते जाएगी, इसका जो प्राइस है वो एप्रिशिएट होता जाता है, यानी कि धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाता है। और आपको याद है ना, 100 रुपये में आपको इस कंपनी ने शेयर दिए थे, आज कंपनी ने अच्छा किया तो कंपनी के शेयर प्राइस भी चले गए, तो आज वो 100 रुपये का एक शेयर आपको हो सकता है आपका 150 और 150 रुपये हो गया, यानी कि आपको एक शेयर पे 50 रुपये का बेनिफिट हो गया। फिर आपने जितने भी शेयर उस कंपनी से लिए होंगे, आपको इंटू 550 के हिसाब से 50 रुपये के हिसाब से बेनिफिट होगा। तो आपको इस तरह से शेयर मार्केट में पैसा आपका बनता है। दूसरा, आपको कैसे रिटर्न मिलता है, यानी बेनिफिट या फिर प्रॉफिट कैसे होता है? सपोज सेम एग्जांपल, उस कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, एबीसी कंपनी को। अब वो कंपनी चाहती है कि मैं जो ये प्रॉफिट है, मैं अपने शेयर होल्डर के साथ कुछ इस प्रॉफिट को बांटना चाहता हूं, यानी उनको भी देना चाहता हूं। तो उसे क्या कहते हैं शेयर मार्केट के लैंग्वेज में? डिविडेंड कहते हैं। अभी क्या डिविडेंड कितना होता है, क्या ये मैंडेटरी होता है? जी नहीं, ये मैंडेटरी नहीं होते, कंपनी डिसाइड करेगी। प्रॉफिट होने के बाद भी, लॉस होने के बाद भी कंपनी डिसाइड करेगी क्या मुझे अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट का ये हिस्सा है जो डिविडेंड है उसको देना है या फिर नहीं देना है, कितना देना है, क्या इसका कोई रूल है? जी नहीं, इसका कोई रूल नहीं है, वो भी कंपनी डिसाइड करेगी कब देना है, कितना देना है। तो यहां तक आई एम श्योर आप समझ गए कि शेयर क्या होता है। अब अगला सवाल आता है मार्केट। मार्केट का जो वर्ड है वो बना हुआ है दो पार्टी से, यानी यहां दो पार्टीज होंगे डेफिनेटली, एक होगा सेलर, एक बायर। मार्केट को समझने के लिए ऐसे समझते हैं, शेयर मार्केट का या फिर स्टॉक मार्केट का मार्केट कहां होता है या फिर किसको कहते हैं? एनएससी और पीएससी को। फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी में अभी आपने इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी ने आपको शेयर दिए थे, याद है, 100 रुपये में दिए थे आपको। अब सपोज 3 महीने के बाद वो शेयर जो प्राइस है 100 रुपये का, वो 150 रुपया हो गया। अब आपको प्रॉफिट हो गया, अब आप इसको बेचना चाहते हैं, यानी अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं। अब आप ऐसे में क्या करोगे? उस टाइम तो आपने कंपनी को पैसे दिए थे और कंपनी ने आपको शेयर दिए थे, तो क्या इस टाइम अगर आप बेचना चाहते हो तो आप तो कहोगे लो कंपनी, एबीसी कंपनी, ये लो अपने शेयर और हमें पैसा दे दो। बट ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि कंपनी ने, एबीसी कंपनी ने जितना भी पैसा मार्केट से लिया था उसको सारा एक साथ लेके अपना प्लांट डाल दिया। अब तो आपको कंपनी पैसा दे नहीं पाएगी, तो ऐसे में अब आपको कहां अपना शेयर आप बेच पाओगे? अब आप जाओगे मार्केट में, यानी कि एनएससी और बीएससी में। यहां आपको ढेर सारे बायर और सेलर मिल जाएंगे। सो अगर आप बेचना चाहते हो तो कोई और ऐसा होगा जहां जिसको लग रहा होगा कि यहां से कंपनी और अच्छा करेगी, इसका शेयर प्राइस और ऊपर जाएगा, तो वो आपसे खरीद लेगा। और आप खरीदना चाहते हो तो वो कहां से खरीदोगे? वो भी आप एनएससी और बीएससी से आसानी से खरीद सकते हो। तो आप सवाल ये आता है, क्या मुझे इसके लिए कहीं कोई फिजिकल वर्क करना पड़ेगा या फिर कोई पेपर वर्क करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में सब कुछ आपके एक क्लिक पर, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और फोन पे सब कुछ हो जाएगा। तो ये इतना ही आसान है जितना आसान ये सुनने में लग रहा है। अब ऐसे में आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, यार हमने शेयर जो लिए वो तो कंपनी से लिए, लेकिन बेचने को आप कह रहे हो कि एनएससी या बीएससी यानी कि मार्केट में जाओ, क्या इसके लिए हमें भाग दौड़ करनी पड़ेगी, किसी को मिलना पड़ेगा, किसी को ट्रैक करना पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस एक क्लिक में आप कोई भी शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, क्योंकि मार्केट में हर एक सेकंड पे, हर एक मिनट पे लाखों करोड़ों के तादाद में बायर और सेलर एक्टिव रहते हैं, यानी कि ट्रेडिंग चलती रहती है। तो आपको बस एक क्लिक में आपका सारा काम हो जाएगा। जैसे कि हम एक यूपीआई से बटन दबा के मनी ट्रांसफर कर देते हैं और तुरंत ही कोई वहां से सेंड करके हमें हमारे पास वापस आ जाते हैं, ये उतना ही आसान है। आपको किसी के लिए इसको ट्रैक भी नहीं करना है, इवन हमें पता भी नहीं चलता कि हमने किससे खरीदे, किसको बेचे हैं। ये सारा काम मैनेज जो करती है वो कौन करती है? एक्सचेंजेस। इसीलिए इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है मार्केट में। आई होप आपको यहां तक कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मार्केट में रहने के लिए या फिर समझने के लिए, यानी कि एक्सचेंजेस, जिन्हें हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। कितने हैं, कौन कौन से हैं? इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो मेन एक्सचेंजेस हैं वो हैं 2। सबसे पहला है बीएससी, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया में का सबसे पुराना एक्सचेंज में से एक है। दूसरा होता है, आपने इसका नाम सुना होगा, एनएसई, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों की अगर बात करें, वॉल्यूम में अगर बात करें, किस इंडेक्स में या फिर किस एक्सचेंज में ज्यादा ट्रेडिंग होती है आज के दिन में, तो एनएससी के ऊपर ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होती है। अब आप कहेंगे वॉल्यूम क्या होता है? ऐसे समझ लेते हैं, जहां ज्यादा लोग होंगे तो वो वॉल्यूम हो गई, या फिर जहां ज्यादा
ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड होते हैं। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो एनएससी में ज़्यादा क्वांटिटी में या फिर ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होती है। इसका मतलब ये है कि आपको आसानी से बायर और सेलर इजीली मिल ही जाते हैं किसी भी ट्रेड के लिए, आप फिर चाहे बाय करो या फिर आप सेल करो। और इन्हीं दोनों को हम बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में अगर समझें तो मार्केट कहते हैं, जहां पर बहुत सारी बिल्कुल हाई नंबर में बायर और सेलर होते हैं। आई होप आप यहां तक कुछ समझ पाए। अभी तक हमने जस्ट बात की स्टॉक एक्सचेंजेस की। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि व्हाट इज एन इंडेक्स। अभी तक तो हमने समझा कि एक्सचेंजेस क्या होते हैं, अब इंडेक्स की बात करें दो होते हैं। सबसे पहले की अगर हम बात करें तो क्या होता है, निफ्टी, यानी कि जैसे हमने अभी पढ़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो उसी में सपोज उसको ऐसे समझते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में यानी एनएससी में 2000 कंपनियां लिस्ट हैं। तो उन 2000 में से देश की जो सबसे अच्छी कंपनीज हैं, यानी 50 कंपनीज का एक लिस्ट बनाया जाता है, जो सबसे अच्छा करती हैं, उनका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, जो परफॉर्म अच्छा करती हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाता है। उस ग्रुप को बोलते हैं इंडेक्स, और उसका नाम रखा है उस इंडेक्स को निफ्टी 50, यानी कि देश की सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाली, अच्छे साउंड, अच्छे हर चीज में, सारे पैरामीटर में अच्छा काम करने वाली कंपनीज को, उसे हम बोलते हैं निफ्टी 50। दूसरा इंडेक्स होता है, आप देखोगे सेंसेक्स, यानी कि अगेन समझते हैं बीएससी, यानी ये जो सेंसेक्स है ये किसका इंडेक्स है, बीएससी का। सपोज बीएससी पे अगेन 2000 कंपनीज लिस्ट हैं, और अब उनको एक ग्रुप बनाना है कि सबसे अच्छी 30 कंपनीज का। जी हाँ, सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज लिस्ट होती हैं। कौन सी होती हैं, देश की सबसे अच्छी परफॉर्म करने वाली, फंडामेंटल साउंड, अच्छे हर एक पैरामीटर में जो अच्छा काम कर रही है, उन 30 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया जाता है, और उस ग्रुप को बोलते हैं हम इंडेक्स, और उस इंडेक्स का नाम रखा है सेंसेक्स। यानी कि एनएससी का जो इंडेक्स का नाम है निफ्टी 50, एंड बीएससी का इंडेक्स का नाम हो जाता है सेंसेक्स। और निफ्टी में कितने शेयर होते हैं, 50, और सेंसेक्स की अगर बात करें तो देश की सबसे चुनिंदा कंपनियां होती है 30। आई होप आप यहां तक कुछ समझ गए होंगे। यहां पर हमने निफ्टी और सेंसेक्स को समझने की कुछ कोशिश की। अगर हम समझें इसके चार्ट को, यानी दिखता कैसे है, आपके सामने ये इंडेक्स यानी निफ्टी 50 का चार्ट है। आप देखोगे 1999 से भी पहले का चार्ट, और अभी चल रहा है 2021। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि ये पूरा का इसका जो ओवरऑल लॉन्गर टाइम फ्रेम है, इसका चार्ट दिख रहा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है, शॉर्ट टाइम में हो सकता है आपको कुछ करेक्शन जरूर दिख जाए। ये 2008 का क्रैश है, और ये है 2020 का सबसे मेजर क्रैश में से एक होते हैं। ये कोविड का फॉल था, और ये था 2008 का क्रैश। बाकी छोटे छोटे आपको क्रैशेस, और भी ये छोटे नहीं है, ये मंथली चार्ट है, यानी हर एक कैंडल आपको 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख सकते हो किस तरह से इसमें कारोबार होता रहता है। तो शेयर मार्केट कितना रिस्की है वो आपको समझ में आता है यहां से, कि छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है आपको कुछ हिकअप्स जरूर दिख जाएं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, रेड निशान में जो आपको दिख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है, और आपने अच्छे चुनिंदा कंपनी में अच्छे से एनालिसिस करके इन्वेस्ट किया, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा ये शेयर मार्केट रिवॉर्ड दे सकता है। और शेयर मार्केट में रिवॉर्ड एंड रिस्क क्या होता है, पैसा, यानी प्रॉफिट। तो ये हमने समझा निफ्टी का किस तरह से होता है। डिटेल में हम इसको आगे जाके बात करेंगे। अभी हमने निफ्टी का चार्ट देखा, अब समझते हैं सेंसेक्स का चार्ट कैसा होता है। आप यहां पर देखोगे ये है सेंसेक्स का चार्ट। अब यहां पर देखोगे ये है 1992 से लेकर, और अभी चल रहा है 2021। अब आपके सामने देखोगे जब 1992 में था सेंसेक्स अराउंड 2000 के आसपास भी नहीं था, उससे भी कम इसकी वैल्यू थी, और आज के दिन में 50,000 इस सेंसेक्स ने टच कर दिया। तो आप समझ सकते हो अगर पहले बैक 1992 या के अराउंड या फिर उस टाइम भी किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया होता, आज उनकी वेल्थ कितनी होती, कितनी टाइम मल्टीफोल्ड हो चुकी हो गई है। आप इस चीज को समझ रहे होंगे। आई होप आपको यहां तक थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ये चार्ट कैसे दिखता है, निफ्टी क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, या फिर सेंसेक्स क्या होता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो आप पूछ सकते हैं कि ये बता दो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है, या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं
कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर हमें क्या करनी चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा सवाल आप ये भी पूछ सकते हो, ये सब छोड़ो, आप हमें ये बता दो मैक्सिमम प्रॉफिट किस में होता है, यानी ज्यादा प्रॉफिट कहां होता है, ट्रेडिंग में या फिर इन्वेस्टमेंट में। सारे सवालों के जवाब देंगे इसी स्लाइड के अंदर, लेकिन सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। ऐसे समझते हैं इसको, सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, अगेन एबीसी के शेयर आपने मार्केट से खरीदे, एनएससी से या फिर बीएससी से आपने मार्केट से खरीदे 100 रुपये पे, और एक ही शेयर खरीदा। कुछ दिनों के बाद ये शेयर हो चुका है 120 रुपया, यानी कि अब आपको एक शेयर पे 20 रुपए का प्रॉफिट हो चुका है। अब आप अपना प्रॉफिट को बुक करना चाहते हो, बेचना चाहते हैं, तो अगेन आपने इसको बेचा, इसको होल्ड किया, हो सकता है आपको एक दिन लगा, हो सकता है एक हफ्ता या फिर एक महीने के बाद आपने इसको बेच दिया। तो इसे हम कहेंगे ट्रेडिंग, यानी कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपने इसको लिया, प्रॉफिट कमाया और उसके बाद बेच दिया, तो इसे हम कहेंगे ट्रेडिंग। वही इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अगेन यही एग्जांपल लेते हैं, आपने एबीसी कंपनी के सारे आपने बैलेंस शीट को चेक किया, उसके बिजनेस मॉडल को समझा, उनका पूरा का ग्रोथ को समझा, और उसके बाद सारे रेशियोज को पढ़ा। अच्छे से समझने के बाद आपको लगा नहीं यार, ये कंपनी के तो प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छा काम करेगी आने वाले टाइम में। तो मैं क्या करता हूं, अगेन आपके पास 100 रुपये थे और आपने एक शेयर इसको खरीद के रख लिया, और आपने सोचा ये कंपनी जरूर अच्छा करेगी, तो मैं इसमें इन्वेस्टेड रहता हूं। और आपने आज लगा के 2021 में लगा के 2020 तक, 2030 तक के लिए, 2035 तक के लिए, यानी आने वाले 10-15 साल के लिए लगा के छोड़ दिए। तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब सवाल ये है, आई होप आप यहां तक दोनों में चीजें समझ गए होंगे। अब ये बता दो कि मैक्सिमम प्रॉफिट किस में होता है। मैक्सिमम प्रॉफिट समझे, जहां प्रॉफिट होता है वहां लॉस भी होता है, जहां हाई रिस्क हाई गेन भी होता है। ट्रेडिंग से समझते हैं, ट्रेडिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बिल्कुल अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस की एक एनालिसिस आनी चाहिए। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियोस लाते रहते हैं और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहां समझते हैं। यहाँ उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, टेक्निकल एनालिसिस। आपको अच्छे से पता होनी चाहिए किस लेवल पे इसके रेजिस्टेंस होते हैं, सपोर्ट क्या होते हैं, कहां पे इससे खरीदना है, कहां पे बेचना है, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो आपको समझना होता है, जैसे कि एमएसीडी, आरएसआई, प्राइस एक्शन, और भी कैसे फिबोनाची नंबर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये सारी चीजें आती है ट्रेडिंग के अंदर, यानी कि जब टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो अगर आप तो बिगनर हो, आपको तो इतना चीजें आती नहीं है, तो आप जाओगे दो रुपए का चार करने के लिए, वो भी किसी दोस्त के कहने पर कि यार मैंने तो पिछले दिन इतने रुपए कमाए थे, इतने 1000 रुपए कमाए थे, और होगा क्या, आप अगले ही दिन जाओ इन्वेस्ट करने जाओगे, ट्रेडिंग करने जाओगे, और सीधा अपना 100 रुपए का कैपिटल में से 20 रुपया या फिर 80 रुपया लॉस करके आ जाओगे। तो ऐसा हमें बिल्कुल करना नहीं है। हमें क्या करना है, अगेन हमें करना है इन्वेस्टमेंट, अच्छे से पहले समझ के, सो दैट जस्ट एग्जांपल ले लें इसका, जैसे अभी कोविड का फॉल आया था मार्केट में, मार्केट की बात करें, यानी कि 40% तक मार्केट करेक्ट हो चुके थे। वहीं अगर आपने सिर्फ ट्रेडिंग किया होता तो आपको उस वक्त लॉस हो चुका था, यानी कि मार्केट ही 40% करेक्ट कर गई थी, यानी कि नीचे गिर गई थी। 100 रुपये में से आपके 40% कम हो गए, सिर्फ 60 रुपये रह गए थे, कुछ इस तरह से हम समझ लेते हैं। तो ऐसे में आपका क्या होगा, ट्रेडिंग अगर आपने की होती तो आपको बिल्कुल लॉस हो चुका। वही आप इन्वेस्टेड रहते, आप पैनिक नहीं करते, आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको रखा होता, तो मार्केट नीचे जरूर गई थी 40%, और धीरे धीरे मार्केट रिकवर करी, और आज के दिन में आप देखोगे जिस भी शेयर में आप इन्वेस्टेड थे, अगर आपका शेयर अच्छा था तो वो जो कोविड का लेवल था 100 रुपये, उस तक आया, 40 और 60 रुपये से पहले 100 रुपये पे आया, और 100 रुपये के बाद अभी वो 150 रुपये चल रहा है। यानी कि ये फर्क हो जाता है इन्वेस्टमेंट में और ट्रेडिंग में। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट को। सपोज आपने एक जमीन देखी कहीं भी, और आपको लगता है यार ये जमीन मैं खरीद लेता हूं, क्या हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसके आसपास स्कूल्स खुल सकते हैं, या फिर मॉल बन सकते हैं, या फिर यहाँ कोई स्मार्ट सिटीज का गवर्नमेंट ऐसा प्लान बना रही है कि यहाँ स्मार्ट सिटीज बन सकते हैं, और हो सकता है यहाँ से मेट्रो निकल जाए, तो दैट्स मीन इसका प्राइस आने वाले टाइम में जरूर बढ़ जाएगा। तो आज एक काम करता हूँ, दैट्स मीन इसमें फ्यूचर आपको अच्छा लग रहा है, तो उसी एनालिसिस के हिसाब से आज इसमें आपने एक जमीन खरीद ली, एक हिस्सा ले लिया उस जमीन का, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया। और जब ये चीजें जब हो जाएंगी, जो चीजें आपने बिल्कुल अभी प्रिडिक्ट की थी, एनालिसिस की थी, तो आपकी जमीन की जो कीमत है वो यहां से मल्टीफोल्ड हो जाएगी, यानी कि 10 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम तक हो जाएगी। तो ये होगा आपको इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ओवरनाइट हो जाएगा? जी नहीं, इसमें टाइम लगता है। आपको वही मैं बार बार बोलता हूं, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, कुछ लंबे समय के लिए अपने जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसको बरकरार रखना पड़ता है, यानी कि खरीद दिया तो उसको होल्ड करना पड़ता है पेशेंस के साथ।
तो इसीलिए जो वेल्थ ज्यादा क्रिएट होती है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों में क्या होता है। आप ट्रेडिंग से पैसा तो बना सकते हो जल्दी जल्दी, लेकिन आपकी जो वेल्थ एक्चुअल जनरेट होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट से। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये सवाल, इज स्टॉक मार्केट इज रिस्की? क्योंकि जैसे स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं हम बहुत सारे डर जाते हैं, या फिर अलग अलग हमारी धारणाएं बनी हुई है। इसका जवाब देने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, पीछे वाली स्लाइड में चार्ट के ऊपर, वहां समझाता हूं आपको। स्टॉक मार्केट रिस्की है? जी हां। कितना है वो आप यहां देखोगे। जैसे ही आपने चार्ट पे देखोगे किसी भी शेयर का, हम बिल्कुल समझते हैं इंडेक्स का, यानी हम समझते हैं सेंसेक्स का चार्ट। अगर आप यहां पे देखोगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जी हां रिस्की जरूर है। सिर्फ इतना ही टाइम फ्रेम देखो कि आपने यहां पैसा लगाया और आपका पैसा यहां पे कम हो चुका है। लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में, जैसे मैं हर बार कहता हूं आप सभी को, कि आप देखोगे ये चीज रिकवर भी हुई और उसके बाद शेयर मार्केट आगे भी बढ़ा और आपका पैसा भी आगे बढ़ेगा। तो हमें यही चीज समझना होता है। तो चार्ट में आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि जब इसकी कभी कीमत 1500 या फिर 2000 रुपए यहां पे हुआ करती थी, उसके बाद धीरे धीरे किस तरह से आपके वैल्यू यहां से डबल मल्टीफोल्ड होते गई है। रिस्क तो रहता है, लेकिन रिस्क क्या रिस्क है, कभी अननेसेसरी की चीजें हो जाए, कहीं बम फट जाए, कहीं जैसे कोरोना जैसे कोई चीज आ जाए, या फिर कोई ग्लोबल मार्केट में कोई बुरी न्यूज आ जाए, तो ये सारे फैक्टर हमेशा हमारे साथ मार्केट में रहते हैं। यही इसी चीज को इसीलिए बोलते हैं स्टॉक मार्केट इज रिस्की, बट उसके बाद सबको रिवॉर्ड भी मिलता है इफ यू हैव अ पेशेंस। अगर हम पेशेंस के साथ अपनी चीजों को अच्छी जगह हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता है, तो हमें उतने डरने की जरूरत नहीं होती। अगर सपोज सिर्फ हम अपनी बात करें, अगर हम इस टाइम पे निकल जाते हैं मार्केट में और एंटर ना करते आज तक कि ये सोच के कि स्टॉक मार्केट खराब है, क्या हम कभी इस रिटर्न को ले पाते? या फिर जो कोविड का फॉल आया था इस टाइम हम निकल जाते मार्केट से, क्या हम उसके बाद की जो शानदार रैली वी शेप रिकवरी आई है, क्या हम इसको एंजॉय कर पाते? शायद नहीं। और आज के दिन अगर सेंसेक्स की बात करें, ये कभी 2000 का था, आज 50,000 का है। आज 50,000 का है, क्या आपको लगता है लाइफ टाइम में यही रहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा? हम रहे ना रहे, लेकिन ये कभी ना कभी 1 लाख भी होगा, उससे ऊपर भी जाएगा। तो दैट्स मीन मार्केट तो ऊपर जाएगी ही जाएगी। तो यही रिस्क कितना है वो भी बता दिया आपको। कभी कभी अननेसेसरी को फैक्टर जो आ जाते हैं, कभी कोई लड़ाई हो जाती है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, कभी ग्लोबल क्रूज हो जाता है, इन्हीं चीजों पे वही रिस्क है, बाकी आप समझ सकते हो। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या एक आदमी है, यानी हम हैं, यानी आप हैं, कोई भी हो सकता है। हमने ये वर्ड अक्सर सुने हैं, गैम्बलिंग, या फिर सुना है दूसरा क्या, नेवर इन्वेस्ट, बहुत ज्यादा रिस्की है, या फिर और भी कई चीजें। और इसके बाद टू मच रिस्क, यानी कि बेकार है, यहां लक चलता है, ऐसा वैसा, हमने बहुत सारी चीजें सुनी है। लेकिन इससे पहले हमने सबको अच्छी बातें की है। तो सवाल ये उठता है, अगर सब कुछ इतना अच्छा है, इसमें रिटर्न मिल ही जाता है, कंपनीज अच्छा रिटर्न दे पाती हैं, तो इसका नाम इतना खराब क्यों है? क्यों लोग इसे सट्टा बाजार कहते हैं, बैड प्लेस कहते हैं, या फिर नेवर इन्वेस्ट, या फिर हाई रिस्क, और भी कई तरह की चीजें इसमें बात करते हैं। इसको एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से समझिए। आपने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया था जब आप छोटे थे, और उसका 12th तक पढ़ाई की, ठीक है, जिस भी स्ट्रीम से किया, हो सकता है आपने आर्ट से किया हो, कॉमर्स से किया हो, साइंस से किया हो, ठीक, आपने 1 से लेकर 12th तक पढ़ाई की। क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट पढ़ा या फिर समझा, या आपको किसी ने पढ़ाया, दिखाया भी? जी नहीं। मैक्सिमम लोगों का जवाब रहेगा नहीं। उसके बाद चलो आपकी 12th पूरी हो गई, अब उसके बाद आपने किया अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि आपने ग्रेजुएशन पूरा किया। उसके बाद उसमें भी आपने कोई ना कोई स्ट्रीम चूज किया, और वहां भी क्या आपको स्टॉक मार्केट पढ़ाया, सिखाया, समझाया गया? जी नहीं। वहां भी मैक्सिमम लोगों का जवाब यही रहेगा। उसके बाद आप आ गए पोस्ट ग्रेजुएट, आपने जो भी किया, इंजीनियरिंग की, एमबीए किया, जो भी किया, क्या आपको वहां बताया गया इसके बारे में? जी नहीं। चलिए, आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई को अपनी पूरी कर ली, फर्स्ट क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक, और उसके बाद आपकी लगी बहुत अच्छी सी एक जॉब, और उसके बाद आप अच्छे खासे पैसे भी कमाने लग गए। अब इसी पैसे कमाने के बारे में अब कमाने लग गए, आप इसको एंजॉय करने लग गए अपने लाइफ को। यहां क्या हुआ, आपको एक दोस्त मिला आपका, या फिर आपने किसी टीवी से या फिर कहीं से एक सुन लिया, स्टॉक मार्केट में पैसे डबल हो जाते हैं। आपने दोस्त ने कह दिया, यार मैंने ना वहां इन्वेस्ट किया था उस कंपनी में, फलाना कंपनी में, और उसने मेरे 3 दिन में पैसा डबल कर दिया, बहुत कमाल की चीज है, तुम भी एक काम करो, पैसा लगा दो। तो आपने क्या किया, उसमें के ऊपर
जैसा आपके दोस्त ने बोला था, आपने वैसे प्रोसेस को फॉलो करके अपना अकाउंट खुलवा दिया और आपने सीधा ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। न देखा कि कंपनी कैसी है, न उसका बिजनेस मॉडल समझा, न देखा कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना। और आपको पता कैसे होगा? क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास से लेकर अपने ग्रेजुएशन तक और अब आप जॉब करने लगे, वहां तक आपके इसके बारे में कभी न जाना, न समझा, न किसी ने समझाया। सीधा आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब होगा क्या? सीधा आपको लॉस होना तो तय है। तो आपने मार्केट में जैसे ही एंटर किया, सपोज आपने किया 10,000 रुपए लेके और आपको लॉस होना चालू हो गया, और कुछ दिनों के बाद आपके जो 10,000 थे वो हो गए 7,000 रुपए। तो आप उसके बाद तुरंत एग्जिट करोगे और उसके बाद सीधा एग्जिट होके बाहर आ जाओगे, यानी कि मार्केट से बाहर आ जाओगे। जैसे ही आप बाहर आओगे, अगर आप हम ही लोगों में से मिलोगे और बोलोगे ये जो चीज है ये बिल्कुल खराब चीज है, स्टॉक मार्केट बिल्कुल एक गैम्बलिंग है, यहां लक चलता है, या फिर और भी कई चीजें, या जैसे कि सट्टा बाजार है, भाई अगर आप लोगों को अपना लक आजमाना है तो आप इसमें पैसा लगा सकते हो। कुछ इस तरीके से बातें आप करोगे, और जैसी आपका हमको बिल्कुल रियल आपसे हम सुनेंगे देखेंगे तो हमें भी लगेगा कि हाँ ये चीज सही है। और जब भी बात होती है डर की, या फिर डर एंड ग्रीड की हम बात करें, फियर एंड ग्रीड की, तो फियर ज्यादा जीतता है इंस्टेड ऑफ ग्रीड। तो हम सब लोग ऑलरेडी डर जाएंगे। लॉस एक को हुआ है, लेकिन मार्केट में आज इस चीज को फील कर रहे हैं मार्केट से बाहर, यानी हम और आप जो कभी इसको समझ ही नहीं पाए, और 20 लोग, और वो 20 लोग और ज्यादा 20 लोगों को बोल रहे हैं कि एक ये बेकार चीज है, वहां मत जाना। दैट्स मीन एक अफवाह फैल चुकी है, हवा बन चुका है इसके बारे में। वही अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं। आपने 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई की, जो भी किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अच्छी जॉब लग गई। अब आप अपने पैसे को क्या कर रहे हो? अब आप अपने पैसे को, आप में से बहुत सारे लोग SIP करते होंगे म्यूचुअल फंड में। यहां आप क्या कर रहे हो? हर महीने अगेन वही 10,000 रुपये अपने SIP में डाल रहे हो। अब SIP में उसके बाद क्या होता है? आपने तो अपने SIP दे दिए, SIP मतलब 10,000 रुपये आपके अकाउंट से कट गए, उसको वहां एक फंड मैनेजर बैठा होता है। दैट्स मीन आपके उस पैसे को कोई ना कोई तो मैनेज कर रहा होता है। तो वहां आप उस पर बिलीव कर रहे हो कि नहीं, वो आदमी ज्यादा अच्छा है, वो आदमी को ज्यादा नॉलेज है, वो आदमी को आता है। तो दैट्स मीन यहां एक चीज क्लियर होगी कि आप खुद ही बोल रहे हो कि आपको नहीं आता और उस आदमी को ज्यादा आता है। दैट्स मीन ही इज कैपेबल, उसको उनको नॉलेज है, उन्होंने उसकी पढ़ाई कर रखी है, तभी तो आप उसको हर महीने अपनी जेब से, अपनी जो आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है 10,000 रुपया हर महीना, उनको दे रहे हो, ये लो इसको मैनेज करो आप, और उसके बदले में वो आपसे छोटी सी फीस लेता है। तो दैट्स मीन इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि सबसे पहले हमको इसके बारे में बहुत ही डीप में जानना होता है, समझना होता है। एक पढ़ाई होती है। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे शब्दों में आप पूछोगे, एक सट्टा बाजार में एक सब्जेक्ट होता है, इसकी भी एक पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन इसको आमतौर पर इसको ये पढ़ाई होती नहीं है। आप इसकी पढ़ाई कहीं से भी कर सकते हो, आप कोर्स कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप सोशल मीडिया से सीख सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं वहां से सीख सकते हो, या फिर आप कोई भी मीडियम यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीखोगे आप, तो आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई हो जाती है। अब आप जब अगली बार जब मार्केट में आओगे तो आप समझ के आओगे कि फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, किस कंपनी को किस तरह से एनालाइज किया जाता है, तब जाके आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। इंस्टेड ऑफ जैसे आप पहले आए थे दोस्त के कहने पर, इस बार जब आपका दोस्त कहेगा कि आप यहाँ पे पैसा 3 दिन में दुगना हो जाता है या 1 हफ्ते में दुगना हो जाता है, तो आप बोलेंगे कि आप प्लीज अपना नॉलेज रखिए अपने पास, मुझे थोड़ा एनालिसिस करने दीजिए, उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं है। बस इतना ही है। नॉलेज कम है, इसीलिए ये इंडस्ट्री, ये शेयर मार्केट इतना बदनाम है। अब इसका एक आंकड़ा के रूप में आपको बताऊं, मैं इंडिया में सिर्फ मैक्सिमम 3% लोग, इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी सिर्फ 3% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो बाकी इसको अगर यूएस के साथ कंपेयर करूं, 15% से ज्यादा के लोग वहां शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हो इस चीज को कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे देश में सिर्फ 3% लोग ही क्यों इन्वेस्ट करते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन नॉलेज। यही नॉलेज है जो नॉलेज के बेसिस पे कुछ लोग बड़े से बड़े इन्वेस्टर बन जाते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा वॉरेन बफे जी का। क्या है? क्या वो सट्टा बाजार से बने हैं, गैम्बलिंग से बने हैं, या फिर इन्वेस्टिंग से बने हैं, अपनी नॉलेज के बेसिस पे बने हैं? दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर में से भीष्म पितामह कहा जाता है उनको इन्वेस्टिंग का, तो वो तो इसी से बने। आपने दूसरा नाम सुना होगा हमारे इंडियन की, जिनकी बात है राकेश झुनझुनवाला जी सर का नाम, वो भी किससे बने हैं? इन्वेस्टिंग से ही बने। आपने विजय केडिया सर का नाम सुना होगा, और भी कई सारे नाम आपने सुना होगा। आपने सुना होगा राधा कृष्ण दमानी जी, जिनकी डीमार्ट कंपनी है। ये सारे लोगों ने पैसे कहां से कमाए? इन मैक्सिमम लोगों ने पैसे कमाए हैं शेयर मार्केट से, चीजों को अच्छे से एनालाइज करके, पढ़ लिख समझ के। तो आई होप आपका आंसर यहाँ पर मैं दे पाया हूंगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल के ऊपर।
जो आप हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात, ये सवाल, डू आई नीड अ डिग्री इन फाइनेंस और सीए? अब बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, या फिर आप सोच भी रहेंगे यार नाम मेरा तो जो बैकग्राउंड है वो आर्ट का है या फिर साइंस का, या आप हो सकता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, और मैं तो सीए भी नहीं हूं, तो उसके बाद भी क्या मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं या फिर मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं या कर सकती हूं? डेफिनेटली यस। मेरा आंसर आप सभी को है यस, आप डेफिनेटली कर सकते हो। इसका एक, अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से डिग्री है तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। आपको पहले से चीजें पता होती है, जैसे बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं, फाइनेंशियल टर्म बहुत सारे होते हैं आपको पता होता है, टेक्निकल चीजें भी आपको पता होती हैं, तो वो आपका एक्स्ट्रा एज हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर आपको इन चीजों को नहीं पता, जैसे फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, सीए नहीं है, तो आप मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते या फिर आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। ऐसा कतई नहीं है। चीजें सीखी जा सकती है और सीखने कई सारे मीडियम है, वो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक से कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बुक से कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई इसका रूल नहीं है। तो आप आई होप आप ये चीज को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं आपके, जो अगेन आप हमसे पूछ सकते हैं यार ये सब कुछ तो सब ठीक हो गया, आप हमें ये बता दो प्रोसेस क्या है कि एंटर कैसे करें स्टॉक मार्केट में। उसका भी प्रोसेस बहुत आसान है। आपको उसके लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले एक पेन चाहिए, आपका अपना आधार कार्ड चाहिए, और उसके बाद चाहिए आपको बैंक अकाउंट। अगर ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो खुलवा लीजिए, क्योंकि आज के टाइम में तो बिल्कुल हर एक चीज ऑनलाइन हो चुका है। आपके फिंगर टिप पे आपके घर से ही चीजें हो ही जाती है, और जैसे आपके सारी चीजें आपको मिल जाती है, एक साथ आ जाती है, आप इनके थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब आप पूछेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है? डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप अपने शेयर को बाय और सेल करते हो, और जहां पे आप अपने शेयर को होल्ड करते हो, यानी कोई चीज खरीद के कहीं रखते हो ना, वो उस अकाउंट को कहते हैं हम डीमैट अकाउंट, जहां पर शेयर होल्ड करते हैं। जैसे कि आप अपने पैसे को कहां रखते हो? सेविंग अकाउंट में। वैसे शेयर को कहां रखोगे आप? सेविंग अकाउंट में तो नहीं रखोगे, उसके लिए अकाउंट होता है, उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट कहां खुलवाएं और कितने टाइप के होते हैं, सवाल ये आता है। डीमैट अकाउंट 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फुल, जिसके इसके दो लोगों के थ्रू आप इसको खुलवा सकते हो। सबसे पहले होते हैं इसको ब्रोकर के थ्रू। सबसे पहले होते हैं फुल टाइम ब्रोकर, और दूसरे होते हैं डिस्काउंटेड ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर। फुल टाइम में कौन से आते हैं? जैसे HDFC हो गए, इनके थ्रू भी खुलवा सकते हो आप, ICICI के थ्रू खुलवा सकते हो, और भी कई सारे होते हैं। और दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। अब डिस्काउंट ब्रोकर का नाम समझ ले। जैसे कि आज के टाइम में इंडिया की बात करें, सबसे पहला नाम आता है ज़ीरोधा का, उसके बाद है अपस्टॉक, एलिस ब्लू, और भी ये कई सारे ब्रोकरेज भी हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझ लेते हैं। जो फुल टाइम ब्रोकर होते हैं जैसे HDFC और ICICI, ये इनके थ्रू आप बाय और सेल तो कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो। इसके साथ ही ये आपको कुछ एडिशनल शेयर भी देते हैं, कुछ अच्छे शेयर एनालाइज करके देते हैं, लेकिन ये उसके लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। वहीं डिस्काउंट ब्रोकर की बात करें, ये आपको कोई एक्स्ट्रा एनालिसिस करके तो नहीं देते, लेकिन ये आप इनकी जो चार्जेस होते हैं बहुत ही मिनिमम होते हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं। सिर्फ जरा सा टैक्सेस लेते हुए गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं थोड़े मोड़े, और उसी में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना आपका अमाउंट कटा है। तो बहुत ही कम होते हैं, जीरो ब्रोकरेज होता है। अगर आप डिलीवरी पे लेते हो, डिलीवरी का मतलब आपने कोई शेयर ले लिया, उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखते हो, तो आप भी आपके बिल्कुल ना के बराबर चार्जेस कटते हैं। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस ये है। अगर आप हमारे साथ ये अकाउंट खुलवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप चाहे तो उसका भी पार्ट बन सकते हैं। उसके थ्रू हम क्या करेंगे, प्राइवेट चैनल को अपने जो है उसके साथ जोड़ देंगे। वहां हम आपको कुछ एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, एंड साथ ही में आपके साथ कुछ अपनी पर्सनल ट्रेड है वो भी शेयर करेंगे, किस बेसिस पे, किस लॉजिक के बेसिस पे हमने इसको बाय किया था, सेल किया। इट्स ऑल अप टू यू। तो ये होगा इसकी बातें। तो ये आप समझ गए कि कितना प्रोसेस इसका इजीली है और कितने दिन में खुल जाएगा। ये सब होने के बाद 48 आवर के अंदर मैक्सिमम आपका अकाउंट जो हो जाए खुल जाता है। कोई ब्रोकर तो एक ही दिन में, यानी 24 आवर के दिन आपका अकाउंट खोल के ओपन करके आपको दे देते हैं आईडी पासवर्ड। तो दैट्स मीन ये बहुत ही आसान है, और वो भी आपके लिए कोई फिजिकल वर्क करने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके फोन में 5 मिनट में अकाउंट खुल जाता है, एग्जैक्टली 5 मिनट में। तो ये उतना ही आसान है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर, जिसमें आप पूछोगे यार ये सब कुछ तो समझ में आ गया, शेयर मार्केट समझ में आ गया, एक्सचेंज समझ में आ गया, स्टॉक समझ में आ गया, NSE BSE समझ में आ गया, अब ये बता दो कि अकाउंट भी खोल दिया, कितने पैसे से शुरुआत करें, यानी मिनिमम पैसा कितना चाहिए? क्या 1 लाख के लिए चाहिए होते हैं मार्केट में एंटर करने के लिए, 10,000 या फिर 500, 100? क्योंकि मैं तो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, या फिर पॉकेट मनी मेरी सिर्फ 100 रुपए बचती है, 500 रुपए बचती है। तो सवाल आपका यही है, जितना आपके पैसे बचती है,
जितने भी आप पैसा बचा पाते हो महीने में, उतने से ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जी हाँ, मिनिमम इसमें कुछ नहीं। अगर आप सिर्फ 200 रुपये बचा पाते हो तो 200 रुपये में भी आप इंडिया की एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी यानी आप उस आईटीसी का शेयर ले सकते हो। आज के दिन उसका शेयर 200 से 210 के बीच में होता है, तो आप उसका पार्ट बना सकते हो। अगर आप 1500 रुपये बचा सकते हो तो आप उसके बेसिस पे एक अच्छा शेयर खरीद सकते हो। आप 2000 बचाते हो तो आप रिलायंस जियो का एक शेयर खरीद सकते हो, एचयूएल खरीद सकते हो। मतलब आप जितना बचा सकते हो उतने से भी 500 रुपये में भी कई सारे शेयर ऐसे हैं जिनको आप खरीद सकते हो। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उनका एनालिसिस करते हो, अपने शेयर का चयन करते हो, बट उसके लिए कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा नहीं है, आप कॉलेज स्टूडेंट भी है, आप एक और काम कर सकते हो। आप इस मंथ 2 मूवी देखने अपने फ्रेंड्स के साथ मत जाइए, एक ही जाइए, और जो पैसा बचता है उसको आप इन्वेस्टिंग में लगा सकते हो। अगर आपको अपना वेल्थ क्रिएट करनी है, इससे होगा क्या, जब तक आप बड़े होंगे, आप मैच्योर होंगे, तब तक आपके साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मैच्योर हो चुका होगा। जब आप 40s में होंगे, 60s में होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने एक एक फिल्म का पैसा बचा के एंड यहां से इन्वेस्टिंग शुरू किया। इट्स ऑल अप टू यू कि हम किस तरह से उसको बचाना शुरू करते हैं। तो ये भी आप समझिए कि आपका जो मिनिमम अमाउंट है वो कोई ऐसा फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से शुरू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं आपके आप ही के। ये सब के बाद ये बता दो कि ट्रेडिंग डे कितने दिन होते हैं, यानी कितने दिन हम मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसका आंसर है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, यानी मंडे से सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर उसके बीच में कोई गवर्नमेंट छुट्टी आती है या फिर कोई और ऐसा फंक्शन होता है तभी स्टॉक मार्केट भी बंद होते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल मंडे टू फ्राइडे ओपन रहते हैं। टाइमिंग क्या है इसके, 9 से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहते हैं। इस बीच में आप अपने ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें हमने जानने की कोशिश किया कि क्या क्या रहा है, बेसिक क्या क्या हो सकते हैं स्टॉक मार्केट के। अब जो अगला पार्ट है आप देखोगे आई बटन पे है, उसको जरूर देखिए। उसमें हम कुछ थोड़ा टेक्निकल चीजें थोड़ा और डीप में जाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि फंडामेंटल क्या होता है, स्टॉक को कैसे पिक करते हैं एंड उसको एनालाइज कैसे करते हैं, और मार्केट करेक्शन क्या होता है, क्रैश क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें हम डिस्कस करने की जरूर कोशिश करेंगे। प्री ओपन क्या होता है, पोस्ट ओपन क्या होता है, जैसे कि और भी कई सारे सवाल हैं, वो भी क्वेश्चनर के फॉर्म में ही होंगे। सो अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और आपको वीडियो पसंद आए, आप कुछ सीखे, तो लाइक करे बिना और सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमें थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, और जैसे ही आपका आपका प्यार हम तक पहुंचता है सब्सक्राइब के थ्रू या फिर लाइक के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू, किसी भी मीडियम से, हमारे चेहरे पे मुस्कान ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये आपके ऊपर है। प्लस हमसे अगर कोई सवाल छूट गया है जो हमें इसमें कवर करना चाहिए सीरीज में, तो आप हमें बिल्कुल बेझिझक कॉमेंट में लिख सकते हैं। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।